जब भी हम किसी काम को पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं, तब हमेशा हमें उसके परिणाम, उसके रिजल्ट्स अच्छे ही मिलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छत पर बागवानी में। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि आपके टेरेस को तरह तरह के फूलों से, फलों से और सब्जियों से खूबसूरत बना सके। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि आगे आने वाले सर्दियों के मौसम में आप कौन कौन से फूलों से और सब्जियों से अपने टेरेस को खूबसूरत बना सकते हैं और उस खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। लेकिन उसकी प्लानिंग, उसकी तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। तो आइए इन सब जानकारियों के साथ शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। अब मौसम सितंबर का शुरू हो रहा है, जिसमें मौसम आ गया है कि हम सर्दियों में आने वाले सभी पुष्पों का बीजारोपण कर सकते हैं। और जब हम बीज लगाएंगे तो इस समय जब हम बीज लगाएंगे तब उनका आनंद हम सर्दियों में दिसंबर और जनवरी में जाके ले सकेंगे। इसमें गमला भरने से पहले हम इसमें पहले थोड़े से ठीकड़े ये डालते हैं। ठीकड़े जो ये होते हैं, हम पुराने किसी गमले को तोड़ के और उसके छोटे छोटे ठीकड़े बना लेते हैं। जब ये ठीकरे इसमें हम रख लेते हैं तो इसमें मिट्टी को थोड़ा डालते हैं, बहुत। इसमें फिर थोड़ा रेत डालते हैं जिससे पोरस बनी रहे। सबसे ज़रूरी है पोरस होना। गार्डनिंग का सबसे बड़ा थंब रूल है कि पानी ज़्यादा कभी नहीं हो। पानी ज़्यादा होने से पौध मरती है, पानी कम होने से कोई पौध नहीं मरती। और फिर इसके बाद गोबर की खाद। जब ये खाद हमने डाली तो इसको अच्छे तरह से ज़रा से ठोक के गमले को भर लेते हैं, जिससे कि इसमें एयर ज़्यादा ना रहे। और अब इसमें हमारा समय आ गया कि हम इनमें बीज कैसे लगाएंगे। अब ये हमें गेंदे के बीज लगाने हैं। ये गेंदे के बीज हैं, तो इन गेंदे के बीजों को हम थोड़ा सा ऐसे करके ये लगा दिया। इन बीजों के ऊपर थोड़ा सी हम मिट्टी डाल देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी, ये बीज तो बहुत पतले छोटे हैं। जनरली बीजों के साथ ये होता है कि जितनी बीज की थिकनेस हो उतनी ही मिट्टी की परत ऊपर होनी चाहिए, वरना उसमें फुटाव नहीं आता और बीज अंदर ही मर के रह जाता है। तो बिल्कुल बस जैसे ज़रा सा ये ढके उतनी सी हमें डालनी है। और इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ ना बारिश हो ना धूप हो। 2-1 दिन वहाँ रखा रहेगा। पानी, इतनी नमी इसमें है कि इसमें जर्मिनेशन का काम शुरू हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा लगे बारिश है, कुछ है, तो हम उसको थोड़ा सा अखबार से भी ढक सकते हैं। जब उसे ढक देंगे तब उसमें पौध के फुटाव शुरू होगा। जिस तरह से हमने ये गमला भरा, ऐसे ही हम सभी प्रकार के बीजों के लिए गमले भर सकते हैं। इस समय बहुत सारे फूल होते हैं, क्योंकि सर्दियों में आप देखते होंगे हर जगह पूरी फुलवारी खिली रहती है। इतने नाम हैं जो अनगिनत, शायद मैं कागज़ से भी लेके बताने बैठूं तो भी कम रह जाएंगे। मेरे पास जैसे ये गुलदावरी की पौध है, तो गुलदावरी लगती है जून के महीने में और ये कटिंग से लगती है। जो हमारी पुरानी गुलदावरी होती है उससे हम कटिंग लगा के और रूटेक्स लगा के उसमें और कहीं भी जगह में दबा देते हैं बहुत सारी। जब जड़ अच्छी सी इस्टेब्लिश हो जाती है, अब इसमें आप देखिए 8, 10, 12 पत्तियाँ हो गई। पहले 5 पत्तियाँ थीं, तो फिर बढ़ी। जब ये देखा कि हाँ अब ये पौध इस्टेब्लिश हो गई है, तो इसे हम निकाल के कहीं भी लगा सकते हैं आराम से। गुलदावरी की जो ये पौध है, अभी मैंने आपको एक छोटा पौध लगा के दिखाया, जो आपके सम्मुख है, ये बड़ा हो चुका है। इसमें थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से पिंचिंग भी शुरू हो जाती है और 1 महीने बाद। लेकिन इसको अच्छा ग्रोथ आने के लिए इसमें लिक्विड मैन्योर बहुत अच्छा काम करती है। लिक्विड मैन्योर में गोबर, NPK ये सब मिला के आप लिक्विड मैन्योर बना के रखते हो और वो सड़ जाती है 15 दिन के अंदर। उसका पानी लेके और उसको 110 के डाइल्यूशन में वो पानी इसमें डालिए और 15 दिन में सिर्फ 1 बार। जब आप उसे डालेंगे तो इसकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, फूलों के रंग बहुत अच्छे आएंगे और उस समय इसकी सेहत
अच्छी बनेगी। छोटे गमले में मैं बता रही थी, जैसे अब ये बड़ा है, इसमें देखिए 2 स्टेम हो गई और इसमें ये शूट्स आ रही हैं। अब इसमें अगर हम इस एक शूट को पिंच कर देंगे, यहाँ से ये यहाँ से पिंच कर देंगे, तो जो ये पिंचिंग करी हमने वो तो आप इसी में डाल दीजिए, मल्चिंग में, खाद में चली जाएगी। और इससे जब हम ऊपर पिंचिंग करते हैं तो यहाँ से और टहनियाँ नई नई निकल आएंगी। फिर उनको जब आएंगी इस स्टेज पे तो फिर उनको भी इसी तरह से निकाल देंगे और फिर वो और शूट्स आ जाएंगे। और ये गमला अभी इतना बड़ा है और इतना भर जाएगा बिल्कुल, और उतने ही फूल अधिक बनेंगे उसमें। तो कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि अभी सर्दियों के फूलों और सब्जियों के बारे में जानकारी लेना बाकी है। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। देखिए लोकरंग रविवार सुबह 10 बजे। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए लेते हैं कुछ और जानकारियां जिससे आपका टेरेस गार्डन तो खूबसूरत लगेगा ही, साथ ही आपकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखेगा। देखिए नींबू का पेड़ से हमने किसकी टहनी काट ली और यही मौसम है कि जब हम ये सब कुछ कर सकते हैं। देखिए अभी इस टहनी में हम इसको पहले यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ लगाया और फिर इसको ये निकाल दिया, इसको निकाल दिया और इसमें इसके साथ ये मॉस ग्रास लगाई और मॉस ग्रास लगाने के बाद इसको हम कस के लगा दिया क्योंकि यहाँ इसकी जड़ फूटेगी और उसको लपेटने के बाद इस प्लास्टिक को इसके ऊपर लगा देंगे। जब ये प्लास्टिक इस पे लगा दिया बिल्कुल टाइट करके बांध दिया, जितना टाइट हम बांध सकते हैं इसे। अब बांधने के बाद इसको वो जो धागे से दोनों तरफ बांध देंगे एकदम टाइट करके। इसको देखिए जब ये हमने पॉलीथीन लगा दिया तो इसको एक धागे से टाइट करके बांध दिया जिससे कि इसमें एयर नहीं जाए, जिससे कि उसमें जड़ फुटाव ले ले। तो इसको यहाँ गांठ बांध के इधर रोक दिया और अब इसको हम यहाँ ले आए और इसको टाइट करके इधर बांध दिया। दोनों सिरे इसके बिल्कुल टाइट कर दिए जिससे कि इसमें हवा नहीं जाएगी और ये हम आपको टहनी बाहर निकाल के बता दें क्योंकि टहनी ज़मीन के पेड़ से काटी है। आप ये गमले में अगर आपके पास लगा हुआ है तो गमले में भी ऐसे करके छोड़ सकते हैं। ये हमने पहले लगाई थी और इसमें इसको अब हम खोलेंगे तो आप देखोगे कि इसमें जड़ तैयार हो गई है। अब आप देखेंगे कि जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ ये सब जड़ें आ चुकी हैं। आप देख रहे हैं कितनी सारी जड़ें यहाँ आई हुई हैं, चारों तरफ पूरी इसकी जड़ें बन गई हैं। और इन जड़ों के साथ अब हम इसे किसी भी गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं, वो हमारे अपने ऊपर है कि हमें जहाँ लगाना है।
नींबू गमले में भी हो जाता है, लेकिन बहुत छोटे गमले में नहीं हो सकता। और जो हम जड़ों के साथ पेड़ लगाते हैं कटिंग से ऐसे गुट्टी बांध के, वो जल्दी बढ़ भी जाते हैं। ये इसको अब हम आपको दिखाते हैं कि गमले में हम इसे कैसे लगा सकते हैं। गमला मंगाते हैं और फिर उसे दिखाते हैं कि ये गमला, अब इसमें देखिए ये हमारी मिट्टी सब जैसे हमने तैयार करा हुआ था गमले का, और इसको इसमें बंद कर दिया और कस के बिल्कुल अच्छी तरह से दबा के लगा देंगे, जिससे कि ऐसा ना हो पेड़ ही है हवा के साथ हिल जाए और कुछ हो जाए। और ये देखिए इसमें आपको छोटी छोटी नारंगियाँ आती दिख रही हैं। तो इसमें जो छोटे फल हैं ये भी अभी चलेंगे, वैसे थोड़े गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब फल बड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसको बड़ा होने में टाइम चाहिए। मगर अब इससे ज़्यादा खुराक मिलनी शुरू हो गई। जब तक वो गुट्टी बन रही थी तो वो सिर्फ जड़ें फूट रही थी। अब इसको इसमें, तब वो जिस जगह ये पेड़ लगा हुआ था वहाँ से इसे खुराक मिल रही थी। अब इसको दूसरी जगह, कोई भी जगह जाता है तो थोड़ा सा एक शौक लगता है उसको, तो वो अब शौक लगने के बाद हफ्ते 10 दिन में एक्लेमेटाइज होगा इससे, और फिर इसको इस जो आपकी हमारी ये खाद मिट्टी है इससे ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी और जल्दी ही ये पेड़ में फल शुरू हो जाएगा। अगर हम बीज से लगाते हैं इसे तो वो बहुत समय लेता है। देखिए जैसे अभी हमने आपको बताया था गुट्टी बांध के हमने नींबू और नारंगी के पौधे तैयार करे, उसी प्रकार भी इसमें हमने जुलाई के महीने में गुट्टी बांधी थी एक पेड़ से और उससे इसे निकाला था। और अब इसमें देखिए मिर्चियाँ आनी शुरू हो गई हैं। जब ये फल ज़्यादा हो जाते हैं ना इनमें, तो ये इनकी मिर्ची वगैरह की स्टेम बहुत पतली होती है, बहुत थिक नहीं होती। तो इसके साथ एक खपच्ची वाली कोई लकड़ी लगा के और उसको इसके साथ बांध देते हैं, जिससे पौधा बिल्कुल गिरा लुढ़का ही ना रहे हर समय। हम ऑल इंडिया किचन गार्डन के सभी मेंबर्स अपने जो बीज उठा के रखते हैं, उन बीजों में हमें ये मालूम होता है कि भाई ये बीज हमारे सही हैं, इनकी जर्मिनेशन कैसी हुई थी और उनकी गुणवत्ता पर, और उनका डॉर्मिनेशन पीरियड भी हम पूरा रखते हैं। ये नहीं कि अभी निकाले और अभी डाल दिए, और या फिर बहुत पुराने डाले। अगर साल 2 साल का बीज हो जाता है तो वो भी जर्मिनेशन अच्छा नहीं होता। जितने फ्रेश ताज़े बीज होंगे समय के अनुसार वैसे ही इस्तेमाल करने चाहिए। अगर हम बाहर से लेते हैं तो हमें उनका पता नहीं होता, वो मार्केट में बेचने वाले कभी भी कोई भी बीज हमें पकड़ा देते हैं, या हम पूसा जैसी रिसर्च वाले इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से लेते हैं, क्योंकि ये अनुसंधान केंद्र हैं। यहाँ पे वो पूरी गुणवत्ता के साथ उन्हें पैक करते हैं और पूरा हमें सही बीज मिलता है। तो जब तक बीज सही नहीं होगा तब तक हमारी क्रॉप भी बढ़िया नहीं आती है। तो बीज सबसे ज़रूरी है किसी भी अच्छी फसल को लेने के लिए। ये पालक का बीज है, पूसा भारती के नाम से, जिनकी अपनी किस्म है। तो पालक हरी सब्जियां हैं, पत्ते वाली सब्जियां अगर हम मार्केट से लेते हैं तो उनमें जर्म्स का सबका ज़्यादा तो वो रहता है हमें शक। तो अगर हम अपने घर में उगाएंगे और इसे, जिनके यहाँ टेरेस हैं, सिर्फ बालकनी है, तो वो हैंगिंग बास्केट में भी इसे लगा सकते हैं और आराम से हो जाता है, क्योंकि इसकी जड़ बहुत गहरी नहीं जाती, इसकी जड़ हल्की होती है। तो आप उसमें लगा सकते हो आराम से। और उसमें लगाने के बाद जब ये बड़ा होने लगे तो आप इसको निकालो और फिर उसके बाद जब छोड़ दो फिर दोबारा उसमें हो जाएगा। आप 3 बार आराम से एक को निकाल सकते हो। फिर उसके लिए दूसरा बीज डालने के लिए भी आपको तैयारी पहले से रखिए, क्योंकि फिर जब हम एक बीज डालते हैं वो समय लेता है 2-3 महीने का, जब कायदे से वो आने के लिए। तो इसलिए आप एक दूसरी उसमें बास्केट में डाल के तैयार रखिए कि जब आपका वो ख़त्म हो तो आप दूसरी से लेना शुरू कर दें। ये पालक इतना टेंडर बढ़िया निकलता है कि आप आराम से कच्चा भी खा सकते हैं सैलेड में। ऐसे ही सैलेड पत्तों का भी है, उनको भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये कसूरी मेथी है, मेथी का भी यही हिसाब है कि इसका कि इतने खुशबू वाली ये कसूरी मेथी है, अगर आप इसको ज़रा सी भी उन पे डाल देते हो सब्ज़ी में तो सब्ज़ी की खुशबू बदल जाती है। तो ये जो हरी पत्ती वाली सब्ज़ियाँ, इसमें तो मेरा अनुरोध है कि सब लोग अपने घर में ज़रूर उगाएं। हरी सब्ज़ियाँ जितनी फ़ायदेमंद है उतनी अगर आप घर में लगाओगे तो इनका पूरा फ़ायदा आप उठा सकते हैं। देखिए हमारे पास ये ऑर्नामेंटल मिर्ची है, तो ये खाई भी जा सकती है और देखने में रंग बिरंगी कई रंग की मिर्चियाँ इसमें निकलेंगी, तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। जब ये जैसे रखा हो तो ऑर्नामेंटल मिर्ची इसीलिए इसे कहते हैं कि देखने में भी इसकी
खूबसूरती ज़्यादा हो जाती है। अब इसका ये बीज है बहुत बारीक होता है, ये देखिए, ये इसका बीज है क्योंकि पतला और हल्का होता है। तो इसमें से हम एक एक बीज एक एक जगह में रख देंगे, बिल्कुल, क्योंकि बीज इतना हल्का है, ज़्यादा हमें गहरा लगाना ही नहीं है। ये हमने इस तरह से डाल दिया और इसको इतना ढक दिया कि चिड़िया वगैरह ना इसको चुग जाएं, क्योंकि जब बीज पड़े होते हैं गमलों में तो चिड़िया बहुत आगे इनको चुग जाती हैं, छोटे बीज होते हैं। तो इसको ढक के रख दिया, वैसे ही ढक के रखेंगे। अब इसमें अंकुरित होंगे इसकी जड़ें और फिर हम इसे आगे गमलों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही गमले में 5 अगर हम लगाएंगे छोटे से में तो फिर वो बड़ी साइज़ नहीं होगा, मिर्ची का अच्छा साइज़ नहीं होगा। तो इसके लिए हम इसको फिर आगे गमले बदल देंगे इसके। और इस प्रकार से हम सब्जियों को, सब चीज़, अब मौसम जो आ गया है सामने, तो इसमें सब चीज़ों को लगा सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देखिए कैसे हैं आप, रविवार दोपहर 3:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम छत पर बागवानी। तो आइए जानते हैं कुछ और ऐसी तैयारियों के बारे में जो आपने करनी अभी हैं, लेकिन उनका फायदा आप सर्दियों के मौसम में ले पाएंगे। मैक्सिमम सब्जियां सर्दियों में आती हैं, मैक्सिमम फूल सर्दियों में आते हैं और मैक्सिमम ग्रीन प्लांट्स इसी वक्त तैयार करे जाते हैं, क्योंकि ये स्प्राउटिंग के लिए सबसे अच्छा मौसम है। आप ये देखिए कि कोई भी, जैसे मेरे पास एक ये फाइकस की स्टेम है, इसे मैंने अभी काटा पेड़ से। अब आप देख रहे हो इसमें फाइबर रूट्स सब ये निकल रही हैं। तो इसमें हम, कोई गमला हमारा सब पूरा तैयार हो, आपने इसे जगह यूं उंगली से करा छेद और ये अंदर करा और दबा दिया। जैसे अब हमने इसे लगाया, ये फाइकस जो है, फाइकस की कई सारी वैरायटियां आती हैं, लेकिन फाइकस में जो इस समय ये फाइबर रूट्स आ जाती हैं, इसकी वजह से ये हार्डी बहुत है और बहुत जल्दी डेवलप होता है। इसे मतलब बिल्कुल अभी जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, अनाड़ी लोग भी इसे लगा सकते हैं। इससे हम गार्डन ट्रेस भी तैयार कर सकते हैं, बोनसाई भी तैयार कर सकते हैं और इसके पत्ते हमेशा ही हरे रहते हैं, तो ये आपको हरियाली अच्छी तौर से देता रहता है। मगर धूप सबको चाहिए, पेड़ों की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उन्हें धूप चाहिए। आप धूप ज़रूर दो, छाए में ये उस हिसाब से नहीं चल पाते जैसे हम इनसे उम्मीद करते हैं। हमारे पास ये गमला तैयार है, तो अब ग्रीन प्लांट्स हम लगाना चाहते हैं। तो एक मेरे पास ये देखिए सिंगोनियम का पौधा है, इसमें आप देख रहे हैं जहाँ से हमने निकाला, इसमें अभी ऑलरेडी जड़ें मौजूद हैं। तो इसको हम लगाएंगे तो बहुत जल्दी ये पकड़ लेगा और ये बाहर भी जड़ों के साथ ही बाहर आता है, आप निकाल लेते हो इसे। इसकी वैरायटी बहुत थिन है, पतले पतले, तो इन्हें हम ट्रेज में और डेकोरेशन वाली जगहों में बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। और इसलिए इसका फ़ायदा है डेकोरेशन वाली जगह में कि इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। देखिए ये सिंगोनियम है, इसकी पत्तियां बड़ी पतली पतली आर्टिस्टिक हैं, तो इसलिए हम आराम से इसे निकाल के इसे लगा सकते हैं। और इनको हम कभी अपने अंदर भी ड्राइंग रूम में सजाना हो, इसे बॉटल गार्डनिंग में भी हम यूज़ करते हैं।
पानी अभी सबको किसी को पहले दिन नहीं देना है हमने। और सिंगोनियम में बहुत वैरायटी आती है, इसके कलर भी बहुत आते हैं, लाइट, डार्क और वेरिकेटेड भी आता है। तो उसमें मगर इनको रखना हमेशा हमें थोड़ा सेमी शेड तो सबको चाहिए, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि आप हमें कमरे में हमेशा छोड़ दो इसे तो ये रहेगा सही। हवा, खुली हवा और शेड थोड़ा बहुत तो सबको हवा चाहिए, धूप चाहिए, लेकिन ये ओपन धूप इसे बिल्कुल नहीं चाहिए। अब ये एक देखिए दूसरा सिंगोनियम है मेरे पास, इसकी वैरायटी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो है इसमें देखिए स्टेम इसकी लाल हो रही है, इसकी वैरायटी इसके पत्ते बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इसको जो है हम जगह करके और इसको ऐसे हमने लगा दिया। इसमें भी वही रूट्स आ रही हैं, सब जगह आ रही हैं, तो जल्दी ये पकड़ लेते हैं बस। सिंगोनियम की एक वैरायटी ये है, तो इसके पत्ते थोड़े बड़े हैं, उसके पत्ते बहुत पतले और छोटे थे, इसके पत्ते बिल्कुल दूसरी शेप में थे। तो ये डिफरेंट शेप्स होती हैं इनकी। देखिए जड़ें सब बिल्कुल तैयार हैं। बरसातों का मौसम है, इसका लाभ है ये, तो इसको भी किसी भी जगह ऐसे लगा सकते हैं। ये बास्केटों में भी लग सकते हैं। जेड के जो प्लांट्स हैं बहुत हार्डी है, चाहे आप बास्केट में लगाइए। और जेड में ड्रूपिंग एक नेचर है, अगर आप उसे टोकरी में लगाते हो तो नीचे भी गिरा सकते हो, अगर उसकी कटिंग करते रहते हो तो उसको हार्ड बना लेते हो। और जेड की इतनी मोटी मोटी भी ट्रंक हो जाती है, उसे आप बोनसाई में इस्तेमाल करते हो, उससे मिनिएचर भी बना सकते हैं, बोनसाई मिनिएचर। तो आज के कार्यक्रम के इस अंक में आपने जाना कि किस तरह से आपने सर्दियों के मौसम के लिए तरह तरह के फूलों, सब्जियों और फलों से अपने टेरेस गार्डन के लिए तैयारी करनी है। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, लेकिन अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए छत पर बागवानी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।